इधर निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में महिलाओं को रिझाने के लिए कई बड़े ऐलान किए थे, लेकिन महिलाओं पर इसका असर होता नजर नहीं आया। मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव कहते हैं कि महिलाओं के मतदान प्रतिशत कम होने की बात पर विचार करना चाहिए। ये सभी जगहों पर हुआ है, उनकी भूमिका अच्छी है। व्यापक रूप से समीक्षा करके ही इसे समझा जा सकता है कि महिला जो है वो ज्यादा आकर्षित क्यों नहीं हुई है। कांग्रेस सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी और विधानसभा के प्रश्नों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार है। सरकार की अपनी तैयारी है। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के सवाल पर अरुण साव ने कहा कि कानून व्यवस्था की बात अगर कांग्रेस करती है तो जनता देख रही है, इसके पीछे कौन है और किसका हाथ है। देश के अनेक नगरीय निकायों में गया हूं, चाहे नामांकन रैली के लिए, कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए और बाद में रोड शो और सभा में, तो जो उत्साह जनता के बीच दिखा, कार्यकर्ताओं में दिखा, इससे पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। जहां तक महिलाओं के मतदान प्रतिशत कम होने की बात है, तो ये बहुत व्यापक रूप से विचार करने का विषय है, पर ये सभी जगह हुआ है ऐसा नहीं है। कुछ निकायों में महिलाओं के वोट प्रतिशत कम हुए हैं, पर महिलाओं ने भी बड़े पैमाने पर वोट किया है, बड़े पैमाने पर मतदान केंद्र में आई हैं। पर व्यापक रूप से समीक्षा करके ही समझा जा सकता है कि कहीं कुछ स्थानों पर जो महिला मतदाताओं की संख्या कम हुई है, उसके कारण क्या है। सरकार हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है, हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार की अपनी तैयारी है। और जहां तक कांग्रेस के पास मुद्दों का प्रश्न है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है। कानून व्यवस्था की ये बात करते हैं, लेकिन लगातार जो बड़े मामले हुए हैं, प्रदेश की जनता देख रही कि उसके पीछे किसका हाथ है, कौन लोग इसके पीछे थे, ये जनता बखूबी जानती है। कांग्रेस की नीयत सबको पता है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करने की नीयत तो कांग्रेस पार्टी की है। सत्ता में रहते हुए वही उन्होंने किया और सत्ता से बाहर होने के बावजूद वही कर रहे हैं।